हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करना जा रहे हैं आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जो कि आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपका रहने वाला है, उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कौन सी वैकेंसी आपकी जारी की गई है, क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है और कैसे आप उसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको आरआरसी ईसीआर अपेंडिक्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 1149 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो दोस्तों, आपका ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा आपका जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपका रहना है, उसके द्वारा अपेंडिक्स प्रोग्राम का जारी किया गया है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 1149 वैकेंसी पर जारी की गई है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म आपका रहने वाला है। फॉर्म आपका 26/9/2025 तक स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 25/10/2025 आपकी रहने वाली है। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट काउंट की जाएगी 25/10/2025 तक आपकी काउंट की जाएगी। तो उस डेट तक आपकी जो मिनिमम एज है 15 साल और मैक्सिमम 24 साल आपकी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 100 रुपीज़ आपकी रहने वाली है। एससी एसटी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट है तो कोई फीस लगने वाली नहीं है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन आपका रहेगा, वो बताया गया है। अब क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास आपसे मांगा है, साथ में ITI आपका होना चाहिए रिवेलेंट ट्रेड के अंदर, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप पोस्ट हैं कौन कौन सी पोस्ट आपकी रहने वाली है, तो ये डिवीज़न देख सकते हैं। इस डिवीज़न में कौन कौन सी ट्रेड आपकी रहने वाली है, तो कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी डिवीज़न के लिए जाता है वो डिवीज़न का ट्रेड आप चेक कर पाएंगे, तो उसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी जॉब रास्ता पे, तो यहाँ से चेकआउट आप कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है वो देखा है। उस पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो टिप्स में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो इसका नोटिस भी आपको मिल जाता है, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, तो यहाँ पर भी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये नोटिस आपको जॉब रास्ते पर देखने को मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म के अंदर, तो वो क्या देख लेते हैं। तो जैसे आप जॉब रास्ता पाएंगे, सिंपली आपको नीचे जाना है और यहाँ पर नीचे आपको अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना आपको। अब दोस्तों, आपका ये मेन पोर्टल आपका ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन का और कैंडिडेट लॉगिंग का। तो पहले से आपने इस पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांग रहा है तो वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, या आपसे सामने और पूछ रहा है तो जो भी आपका आता है उस समय आपको उसका आंसर देख के लॉगिन आपको कर लेना है। पासवर्ड भूल चुके हैं, फोगे पासवर्ड ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से अपना पासवर्ड रीसेटअप कर सकते हैं यदि आप भूल चुके हैं। तो यदि न्यू यूज़र है, पहली बार इसको रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिला है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टेप 1 आपका हो गया, तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पूरा प्लीज सेलेक्ट स्टेट ऑफ बिलोंग टू, किस स्टेट से आप आते हैं वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है अपना। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, तो अपना कैंडिडेट का नाम को डालना है। यहाँ बताया मेंशन ऑफ 10th क्लास सर्टिफिकेट, तो आपकी 10वीं की क्लास पर जो सर्टिफिकेट पर जो आपका नाम है उसके हिसाब से आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, तो यहाँ पर फुल नेम डाल देंगे अपना। उसके बाद आपसे आपका डिवीजन और यूनिट पूछा, किस डिवीजन यूनिट के अप्लाई करना चाहते हैं, तो सारे यूनिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी यूनिट के लिए करना चाहते हैं वो यूनिट आपको सेट कर लेना है। उसके बाद पूछा कम्युनिटी, तो किस कम्युनिटी से आता है, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस, तो जिस भी कैटेगरी से वो कैटेगरी, मान लो ओबीसी तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे आप, एससी से तो एससी करेंगे, तो जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पूछा हुआ रिलीजन, तो क्या रिलीजन आप फॉलो करते हैं, तो आप सिख है या मुस्लिम है, जैन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, तो जो भी आपका रीजन सेलेक्ट आपको कर लेना है। उसके बाद पूछा पेशेंट, मतलब आप दिव्यांग है या नहीं है, तो दिव्यांग है तो यस करेंगे। अपनी दिव्यांग कैटेगरी सेट कर लेंगे, आपके जो आपके सर्टिफिकेट पर आपको पता होगी तो वो आपको सेट कर लेना है। और आपकी जो दिव्यांग परसेंटेज है आपकी वो क्या है, क्या सर्टिफिकेट पर लिखा होगा कि कितने % आप दिव्यांग हैं, तो जो भी दिव्यांग परसेंटेज आपकी, मान लिया आपके 62 है या आपकी 45 है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। यदि आप पेशेंट नहीं है, सिंपली नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन, तो आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पर अपना जो है टाइप ऑफ एक्स सर्विसमैन आपको कर लेना है। एक्स सर्विसमैन नहीं है, सिंपली नो करेंगे। उसके बाद पूछा डेट ऑफ बर्थ, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देनी है। तो यहाँ पर अपनी डेट डालनी है, यहाँ पर मंथ डालना है, यहाँ पर ईयर आपको डालना है। डेट सेट करेंगे अपना, यहाँ पर अपना मंथ सेट कर लेंगे और यहाँ पर अपना ईयर सेट कर लेना आपको। उसके जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी एज दिखा देगा
कि 25/10/2025 तक आपकी एज कितनी आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर एज दिखा देगा। उसके बाद अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव होना चाहिए वो डालना है। फिर अपनी मेल आईडी डालनी है, आपकी मेल आईडी जो एक्टिव आपकी रहने वाली है। उसके बाद आपका कैप्चर वैल्यू आपकी पूछी है, तो यहाँ पर आपको कैप्चर वैल्यू मिला है। तो आपके केस में जो भी आपका कैप्चर वैल्यू मिलेगी वो आपको डालकर रजिस्टर नाउ को कर देना है। उसके बाद आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुली प्लीज़ लॉगिन योर डिटेल्स। तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स दिखा देगा। तो रजिस्टर नंबर को मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, नीचे मिलेगा डायरेक्ट टू लॉगिन। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद लॉगिन पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर अपना रजिस्टर नंबर डालना है जो आपका क्रिएट हुआ अभी, वो पासवर्ड आपको डालना है। ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल के आपको लॉगिन कर लेना। आपका जो पासवर्ड है आपकी फ़ोन नंबर पर भी आ गया होगा, आपकी मेल आईडी पे भी आ गया और आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता है। तो वो डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो यहाँ पर स्टेप 2 दिख जाएगा। तो यहाँ पर मांगेंगे मैंडेटरी आपको है जो स्टार बिन पर लगा हुआ है, ये वाला स्टार लगा हुआ है वो आपका मैंडेटरी है फिल करना। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछ रहा है तो जेंडर पूछा, जेंडर सेट कर लेंगे अपना। यहाँ पर फादर नेम आप पूछ रहा है, फादर नेम को डाल देना है। अब यहाँ पर आपका आधार नंबर मांग रहा है तो अपना आधार नंबर है 12 डिजिट का, वो आपको डाल देना है। नेशनलिटी आपको डाल देनी है, इंडियन नेशनलिटी होगी। फिर पूछ रहा है आइडेंटिटी मार्क, तो आपके शरीर पर किसी तरह का कोई आइडेंटिटी मार्क है, कटने का निशान, जलने का निशान हो जिससे आपको पहचाना जा सके, तो वो आपको डालना है। यदि कोई आपका ऐसा कोई मार्क नहीं है शरीर पे तो सिंपली 9 मार्क यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 9 मार्क्स आपको लिख देना है। सेकंड में भी आपको 9 मार्क्स लिख देना है। तो इस तरह से लिखने के बाद आपको नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पर फिल डिटेल्स मांग रहा है तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस होगा, यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस डाल देंगे अपना। उसके बाद अपना स्टेट सेट कर लेना जिस स्टेट से आप आते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेट कर लेना अपना। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर डाल देना अपना। फिर उसके बाद का जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। अलग डिटेल्स है एड्रेस की तो अलग डिटेल यहाँ पर डालनी है, सेम है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी 10वीं डिटेल्स आपसे मांग रहा है तो 10वीं डिटेल देनी है। सबसे पहले पूछा आप ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया था वो ईयर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद बोर्ड या इंस्टीट्यूट का नाम पूछा, किस बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आपने किया, बोर्ड का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद पूछा सीजी पे मार्क या परसेंट, जो भी आपका मार्क्स आए थे वो आपको डाल देना है। तो सीजी पे सेट करेंगे, मार्क आए तो मार्क में तो वो सेट करना है। उसके बाद पूछा है टोटल मार्क्स, तो कितने टोटल मार्क्स थे आपके आए मार्कशीट के, वो 600 थे, उस वक्त कितने मार्क्स आप लेकर आए उसके अंदर, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपके जो 10वीं क्लास की मार्कशीट नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। देखिए मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, आपको अपनी एक्चुअल डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद पूछ रहा है आपकी जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। 50 से लेकर 150 KB तक साइज होना चाहिए, PDF में आपको उसको अपलोड करना है। उसके वजह से अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको टिक दिख जाएगा। उसके नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको ITI डिटेल मांग रहा है तो ITI की डिटेल देनी है आपको। तो यहाँ पे आपका डिवीजन आपका हो गया। उसके बाद ट्रेड है, सब्जेक्ट करना है तो किस ट्रेड से सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो वो आपको करने ला है। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया था वो ईयर सेट कर लेना है आपको। उसके बाद टोटल मार्क कितने थे वो आपको सेट कर लेना है अपने, जो भी आपके थे टोटल। उसके बाद ऑप्टल मार्क कितने थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है अपना, और यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपकी आ जाएगी। उसके नीचे आएंगे, अब नेम और इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से किया वो इंस्टीट्यूट का नाम आपको डालना है। नेम और ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ डाल देना है। सर्टिफिकेट इशू किसने किया था, NCVT ने किया था, SCVT ने किया था, जिसने भी किया था वो सेट कर लेना है। और यहाँ पर चूज़ फाइल, तो अपना जो ITI की सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके आगे आपका अपलोड सर्टिफिकेट मांग रहा है तो अपनी जो भी कास्ट आपकी रहने वाली है उसका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है आपको। तो जो भी कैटेगरी आपकी उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको करना है। यदि जनरल से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर शो नहीं करेगा। यदि SC ST OBC EWS कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड आपको करना होगा। PDF में करना है, 50 से 150 KB का फाइल आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर मांग रहा है तो अपलोड आपको करनी है फोटो। कलर फोटो होनी चाहिए, रिसेंट होनी चाहिए, बिटवीन 20 KB से लेकर 70 KB तक की फाइल होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर मांग रहा है तो सिग्नेचर अपलोड करना है, 10 से 30 KB की फाइल होनी चाहिए, JPG में अपलोड करना है। उसके बाद पूछा अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो आपका जो लेफ्ट थंब है उसका जो इंप्रेशन है वो आपको अपलोड करना है, 10 से 30 KB की फाइल होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट अपलोड करना है। तो इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन मिला है, डिक्लेरेशन में क्लिक करना है, अपडेट नाउ आपको कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पर आपके डिटेल्स देख सकते हैं, कितना अमाउंट आपको पे करना है वो पे देखेंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सारे मोड आपको दिखा देगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, जिससे चाहे उससे पेमेंट आप कर सकते हैं। सिंपली QR कोड पे जाइए। उसके बाद आपके सामने एक बारकोड आ जाएगा तो ये बारकोड अपने फ़ोन से स्कैन करना, जिससे भी आप पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी आप पेमेंट करते हैं वो आपको फ़ोन एप्लीकेशन ओपन करना है, ये QR कोड स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद इसका पेमेंट करना है। जैसे आपका पेमेंट डन होता है आपके सामने एक प्रिंट एप्लीकेशन ऑप्शन जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक करके अपना जो प्रिंट आउट है निकाल के अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है कंप्लीट आपका हो जाता है। तो दोस्तों इस होता है किस तरह से आप जो RRC है, ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप अप्रेंटिस का वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मैंने स्टूडेंट बताया।
तो जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 11 स्टूडेंट पोस्ट रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर निकाली है अपेंडेंस की। यहाँ देखिए जो अपेंडिस आपका रहने वाला है वो 1 ईयर का रहता है आपका, तो आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग आपकी रहती है, ये आपकी परमानेंट कोई जॉब आपकी नहीं रहती है। इसकी जो लास्ट डेट आपकी 25/10/25 आपकी रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्ट है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म आपका भी चालू आपका रहने वाला है। सारी जानकारी आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ सारी जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। और आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे जॉब रास्ता चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंपली जॉब रास्ता पे जाकर आपको सब्सक्राइब पर कर लेना है और इस पर क्लिक करके आपको ऑल कर लेना, ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। साथ में और अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी देखने को मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में से इतनी इन्फॉर्मेशन, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।